नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा केवीएस पेडागोजी की क्लास में। आज हम आपको बताएंगे टाइप्स ऑफ कैरिकुलम। कैरिकुलम हमने पढ़ा दिया था, उसके टाइप उसके प्रकार पढ़ेंगे आप। कैरिकुलम होता क्या है, इसमें आपका सिलेबस भी शामिल होगा, ठीक है, इसमें आपकी एक्टिविटी भी शामिल होगी और आपका अनुभव जो एक्सपीरियंस आपने सीखा है, ये हमने पिछले वीडियो में बताया था। एक तरीके से सारा सारा कंटेंट ही कैरिकुलम में आता है। इसके प्रकार पढ़ते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए, पहला प्रकार है अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम। अधिगम केंद्रित क्या होता है, जो सिखाने पर केंद्रित होता है ना, बच्चों को सिखाना कैसे ना कैसे करके। सबका सेंटर कौन है, बच्चा। तो ऐसी एक्टिविटी करनी है, ऐसे मेथड यूज करनी जिससे बच्चा सीख पाए, इसे कहता है अधिगम केंद्रित पाठ्यक्रम। तो देखो कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का केंद्र बच्चा होता है, न कि शिक्षक। माहौल ऐसा बनाओ कि बच्चा दूसरों से बातचीत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा सीख सके, और शिक्षक और बच्चा दोनों मिलकर अधिगम करे, ये सबसे अच्छा माना जाता है। पाठ्यचर्या और अधिगम निर्देशात्मक न हो, कैसे होना चाहिए, आदेशात्मक। समझ गए ना। और इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये क्वेश्चन बना भी है, पूछा गया कि पाठ्यचर्या कैसा है, निर्देशात्मक या आदेशात्मक। तो कैसा, आदेशात्मक होना चाहिए, न कि निर्देशात्मक। फिर क्या है, शिक्षक द्वारा नए नए मेथड, नई नई टेक्निक का यूज किया जाना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिससे बच्चों को इजीली समझ में आ जाए। जॉन डीवी रूसो पार्कर, इनके द्वारा बाल केंद्रित शिक्षण को स्वीकार किया गया था, इस मेथड को। आगे भाई विषय केंद्रित पाठ्यचर्या। क्या सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, सब्जेक्ट मेन चीज़ होती है। तो देखिए, टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी को शामिल किया जाता है इसमें कि किस तरीके से बच्चों को पढ़ाना है। मैथ को भाई, इसका मतलब ये है कि विषय केंद्रित, मान लो मैथ है तो इसमें देखा जाएगा हमारे द्वारा कि मैथ का है ना, कि तो हम देखेंगे कि मैथ को किस तरीके से पढ़ाना है। भाई पहले रूल बताने हैं, पहले एग्जाम्पल बताने, इस तरीके से। तो विषय केंद्रित होता है। आगे देखिए जीवन केंद्रित। जीवन केंद्रित होता है लाइफ लॉन्ग चलता है, तो पूरी जिंदगी आप कुछ ना कुछ सीखते होते हैं। तो देखिए क्या है, लाइफ सेंटर्ड। शिक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने कहा था कि आजीवन अधिगम की अवधारणा पर जोर दिया है। इन्होंने क्या कहा है, जो अंतर्राष्ट्रीय आयोग है उन्होंने कहा कि मनुष्य पूरे जीवन भर सीखता रहता है, इसलिए उन्होंने इस पर जोर दिया है कि पूरी जिंदगी आप सीखते रहो। इसके 4 सिद्धांत होते हैं, कौन कौन से, जानकर सीखना, करके सीखना, होकर सीखना और साथ रहकर सीखना। देखिए अगला अगला आपका योग्यता आधारित अधिगम। योग्यता मतलब क्या होती है, जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी कैपेसिटी है, उसके अनुसार आप कितना सीख पाते हो, उसकी योग्यता के आधार पर जो होता है, उसे कहते हैं योग्यता आधारित पाठ्यचर्या। इसे कार्य उन्मुख या गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के रूप में भी देखा जाता है। इसमें योग्यता के अनुसार पाठ्यक्रम की योजना बनाते हैं। समझ गए, जितनी बच्चे की योग्यता है उसके अनुसार क्या बनाएंगे, हम योजना बनाएंगे और बच्चे को ज्ञान देंगे। मान लो बच्चा कितने साल का, बच्चा 4th क्लास में है, ठीक है, तो हम उसे थोड़े 10th क्लास का पढ़ा देंगे, तो उसकी योग्यता के अनुसार देंगे। वो क्या रहता है, योग्यता आधारित पाठ्यचर्या। आगे देखो मूल पाठ्यचर्या, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन ऐसे पूछता है। मूल पाठ्यचर्या क्या होती है, ये ऐसा होती है कि हर सब्जेक्ट पढ़ाना बच्चे को। मूल पाठ्यचर्या मतलब देखो क्या है कि हमारे 10th क्लास तक क्या करते थे, हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते थे, मैथ भी, इंग्लिश भी, साइंस भी, हिंदी भी, इस तरीके से। लेकिन फिर 12th में क्या हो गया, 11th में जाकर हमने सब्जेक्ट को चूज किया। तो मूल पाठ्यचर्या वो होती है जो छात्रों के सभी समूह को पढ़ाई जाती है, उसे आप छोड़ नहीं सकते। जैसे हिंदी है, हिंदी तो कंपलसरी है भाई, हिंदी तो पढ़नी ही पड़ेगी तुम्हें, ठीक है। 6th क्लास से लेकर, मतलब बचपन से लेकर आपको 12th क्लास तक, लास्ट तक पढ़नी पड़ती है। तो मूल पाठ्यचर्या कोर कैरिकुलम क्या होता है, छात्रों के सभी समूह के लिए समान होता है, आप इसको छोड़ नहीं सकते। जो कोई भी छात्र हो, चाहे वो आपका आर्ट में हो, आपका कॉमर्स में हो, आपका साइंस में हो, 10th में हो, 9th में हो, कैसे भी हो, वो पाठ्यचर्या आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कौन सा, मूल पाठ्यचर्या कहलाता है। जैसे देखिए वर्तुलाकार, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्या, स्पाइरल कैरिकुलम, ये ब्रूनर ने बताया था। ब्रूनर ने क्या कहा था, देखो मैं इजी लैंग्वेज बताता हूँ, इसमें थोड़ी हार्ड लैंग्वेज लिखी है। वर्तुलाकार पाठ्यचर्या ये होता है कि आप ना जैसे आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी पिछली नॉलेज ना ऐड होती रहेगी वर्तुलाकार पाठ्यचर्या में। और जो अगली अगली क्लास में जब आप जाओगे, अगले लेवल पर जाओगे, तो क्या होगा, उसका लेवल बढ़ता जाएगा। लेवल कैसा होता जाएगा, हाई होता जाएगा। और इसने कंसेप्ट किसने दिया, ब्रूनर ने दिया था। एक क्वेश्चन पूछा भी गया कि स्पाइरल कैरिकुलम किसने दिया है, तो ब्रूनर ने दिया है। इसमें जटिलताएं बढ़ती जाती है धीरे धीरे। इसमें देखिए क्या लिखा है, यहाँ देख लो आप। ब्रूनर के अनुसार एक शिक्षार्थी किसी भी अध्ययन विषय वस्तु को तब तक सीखने में सक्षम होता है जब तक कि निर्देश को उचित रूप से व्यवस्थित किया जाए। जब अच्छे से निर्देश करोगे तभी सीख सकता है वो। इसमें क्या, वर्तुलाकार पाठ्यचर्या में अधिगम कम अवधियों में केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता रहता है। मैंने कहा ना भी, जैसे आप आगे कक्षा में बढ़ते रहोगे तो आपका पिछले वाला ऐड होता चला जाएगा। बचपन में आपने लाभ हानि पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, फिर बढ़ता चला गया। ऐसा आप पहले क्या पैरामीटर निकालना सीखते थे, परिमाप, फिर क्षेत्रफल, फिर और बड़े बड़े क्वेश्चन करने सीख गए। तो क्या है, ये जुड़ता चला जाता आगे आगे। तो इसलिए इसने लिखा है कि यह केंद्रित होने के बजाय समय के साथ फैलता रहता है। आगे देखिए सहसंबंध नात्मक पाठ्यचर्या क्या था, इसमें एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए, लाइफ से जुड़ा होना चाहिए। तो देखो सहसंबंधवाद का मतलब है कि जब मैथ है, जैसे मैथ का कुछ सिलेबस है, इंग्लिश का सिलेबस है या फिर साइंस का सिलेबस है, कुछ ना कुछ रिलेशन के बीच में होना चाहिए, वो होता है सहसंबंधवाद पाठ्यचर्या। विषय का अलग अलग अध्ययन करने की बजाय एक दूसरे से संबंध स्थापित करके पढ़ाया जाए। समझ गए ना, ऐसे नहीं हो कि भाई मैथ बिल्कुल अलग हो गया, उसमें हम साइंस यूज ही नहीं करने के, या साइंस में मैथ नहीं यूज करने के, ऐसा नहीं होना, ठीक है। एक दूसरे से संबंध करके पढ़ाना है बच्चों को।
आगे होता है एकीकृत पाठ्यचर्या। एकीकृत होता है इंटीग्रेटेड, यानी कि सबको एक अलग अलग पढ़ाने के बजाय सबको एक साथ पढ़ाओ विषय को। देखो क्या है ये, इसमें विषय वस्तु को ऐसी जुड़ी होती है कि इसमें एकता होती है। विभिन्न विषयों का ज्ञान एक ही इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जो सभी विषय उन्होंने एक ही यूनिट के रूप में प्रस्तुत कर देते हैं हम। ठीक समझ गए ना। मान लो हम साइंस पढ़ा रहे हैं, तो हमने पढ़ाया साइंस में मैं गुणा करनी सिखा दी कि 2 3 6, इसमें हम वो निकालेंगे फिजिकल टू एम होता है, इसमें मास रखेंगे, इसमें एक्सलेशन रखेंगे, फोर्स बल निकल कर आ जाएगा। तो मैथ का भी तो यूज हो रहा है ना, इसमें मैथ भी सिखा रहे हैं हम, इंग्लिश के साइन भी सिखा रहे हैं, ऐसे बोलते सेम बोलते बराबर होते इस तरीके से। तो एकीकृत पाठ्यचर्या होते हैं जब हम सारे सब्जेक्टों एक दूसरे रिलेटेड करके एक सा एक इकाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं, इंटीग्रेटेड। अब ये आपके सिलेबस में देखा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या प्रत्यक्ष लिखित। प्रत्यक्ष लिखित पाठ्यचर्या क्या होता है, इसे प्रत्यक्ष बोलते हैं, लिखित बोलते हैं, औपचारिक पाठ्यचर्या बोलते हैं। ये होता क्या है, ये लिखित रूप में होता है और विषय को तैयार किया जाता है। ये जो स्कूल में आपको पढ़ाया जा रहा है ना, वो आपका लिखित पाठ्यचर्या कहलाता है। ठीक है, तो देखियो यह वह होता है जो स्कूली अनुभव के औपचारिक निर्देशन के हिस्से के रूप में लिखा जाता है। ये रिटर्न फॉर्म में होता है और ऐसा नहीं है राज्य सरकारें बनाती है, केंद्र सरकारें बनाती है, ऐसे नॉर्मली टीचर नहीं बना सकते इसको। ठीक है, ये ऊपर से बनकर आता है, ये इसकी विशेषताएं हैं। आगे देखिए प्रच्छन। प्रच्छन होता है हिडन कैरिकुलम। हिडन कैरिकुलम क्या है, जो आपने कभी नहीं पढ़ा, यानी जो आपको नहीं पढ़ाया जाता सिलेबस में, वो होता है हिडन कैरिकुलम। ये क्या करते हैं आप, जैसे टीचर है, टीचर की आदत देखी आपने, उस आदत को आपने आप में भी वो आदत आ गई, मान लो उसका व्यवहार था, वो व्यवहार आपके अंदर भी आ गया। तो क्या हिडन कैरिकुलम, ये हम अदर एक्टिविटी से सीखते हैं। ये हमारे सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है, ये अलिखित होता है, न किसी के द्वारा तैयार किया जाता, ये हम अपने व्यवहार में खुद ही लेकर आ जाते हैं। तो एक क्वेश्चन आया था केवीएस में कि व्यवहार और आदत को देखकर जब हम कुछ ग्रहण कर लेते हैं तो कौन सा पाठ्यचर्या कहलाता है, तो कहलाता है हिडन कैरिकुलम। समझ गए ना किस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो देखो यह हिडन कैरिकुलम है, एक अज्ञात या किसी का ध्यान न जाने वाला पाठ्यक्रम होता है जो अक्सर अलिखित होता है। इस पर ध्यान नहीं जाता किसी का भी, लेकिन बच्चे खुद ही सीख लेते हैं। शिक्षार्थी स्कूल में कार्य करने के उचित तरीके सीखते हैं जो प्रश्न पाठ्यचर्या का हिस्सा होता है। भाई कार्य किस तरीके से करना, जैसे मास्टर ने बता दिया कि कोई बड़ा है तो उसे क्या करना है, नमस्कार करते हैं। भाई मान लो हम जब रिस्पेक्ट करेंगे, हमारा कोई पीएन है, ठीक है, हम मतलब स्कूल में लग गया तो हमारा पीएन हम उसे रिस्पेक्ट से बोलते हैं, तो बच्चा भी रिस्पेक्ट से बोलेगा, तो उसने खुद ही तो सीखा हमसे। तो क्या शिक्षार्थी स्कूल में कार्य करने के उचित तरीके सीखते हैं, वही क्या है, हिडन कैरिकुलम है तुम्हारा। और हिडन कैरिकुलम में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि प्रत्यक्ष कैरिकुलम होता है। तो ये मत समझना कि हिडन इंपॉर्टेंट है, हिडन भी इंपॉर्टेंट है, और तुम्हारा जो लिखित में था ना प्रत्यक्ष, वो भी इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए अच्छा कौन सा, अच्छा तो इन्हें प्रत्यक्ष ही होता है। कई बार हिडन के निगेटिव इफेक्ट भी होते हैं, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव इफेक्ट डाल देता है, बच्चे से गलत आदत भी सीख जाते हैं, जैसे बीड़ी पीना, सिगरेट पीना, गाली गलौज करना। तो हिडन कैरिकुलम ही तो है, ये भी एक्वायर्ड कर लेते हैं इधर उधर से आसपास से। तो इसके निगेटिव इफेक्ट बहुत ज़्यादा है हिडन कैरिकुलम, लेकिन जरूरी दोनों ही है। अब लास्ट आपका एक्सक्लूडेड जीरो नल कैरिकुलम। नल कैरिकुलम क्या होता है, ये ऐसा पाठ्यचर्या है जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया जाता। वो फॉर एग्जांपल क्या है, जैसे सेक्स एजुकेशन है, सेक्स एजुकेशन आपको पढ़ाई नहीं जाती स्कूल में, लेकिन विदेशों में पढ़ाई जाती है। लेकिन क्या ये जीवन का पार्ट तो है। और क्या है, और क्या आपको फैमिली प्लानिंग के बारे में बताया जाता है। और क्या है आपको करियर, भाई करियर में आप क्या बनना चाहते हो, किस तरीके से एम अचीव करना है, ये चीज़ें सिखाई नहीं जाती। लेकिन क्या ये ज़रूरी होता है। क्या होता है, ये है जो ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये सीखना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो ये क्या है तुम्हारा एक्सक्लूड जीरो नल कैरिकुलम। तो यह उस पाठ्यचर्या को दर्शाता है जिसे पढ़ाया नहीं जाता। इसका अर्थ है कि पाठ्यचर्या सामग्री सचेत रूप से नहीं बल्कि हमारी चुप्पी में सिखाई जाती है। जैसे क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन चैप्टर होता है 10th में 9th में, तो टीचर्स को नहीं पढ़ाते, खुद ही बच्चे बचते हैं उस चीज़ से। वे सोचते हैं कि नहीं ये पढ़ाने योग्य है ही नहीं, तो उसे नल कैरिकुलम कहेंगे हम। ठीक है, जैसे जीवन की शिक्षा होगी, ये देखिए एग्जाम्पल, जीवन की शिक्षा, करियर की योजना बनाना, ये स्कूल में नहीं सिखाया जाता, इसे नल कैरिकुलम माना जाता है। हम ये सोचते हैं कि फैमिली प्लानिंग कुछ होती ही नहीं, हम इसे नेगलेक्ट करके चले जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही जरूरी होती है। सेक्स एजुकेशन जरूरी नहीं है, लेकिन ये बहुत जरूरी होती है, टीचर पढ़ाते नहीं है, तो पाठ्यचर्या का हिस्सा नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण होता है। इसने इसे शून्य पाठ्यचर्या कहा। देखो कहने में ना भी, ये हिस्सा नहीं होता लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये कहा जाता है आपका नल कैरिकुलम। समझ गए ना, इतना समझ में आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना।